हाय फ्रेंड्स, आज हम हेमीप्लेजिया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पैरालिसिस के मोनोप्लेजिया और पैराप्लेजिया के टॉपिक पर डिस्कस किया था। इससे पहले आप चाहे तो फिर दोनों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हेमीप्लेजिया के बारे में डिस्कस करते हैं। हेमीप्लेजिया के बारे में हम उसकी डेफिनेशंस, कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और उसके डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेमीप्लेजिया का मतलब, इसकी डेफिनेशन है हेमी का मतलब होता है हाफ, प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस यानी लकवा हो जाना। हेमी का मतलब होता है उसके हाफ बॉडी के अंदर लकवा हो जाना, यानी पैरालिसिस हो जाना, सुन्न हो जाना बॉडी। Hemiplegia is a paralysis of one half of the body, which includes arm, legs, and often a face on the affected side. हेमीप्लेजिया का अर्थ होता है पैरालिसिस होना वन पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके एक साइड के भाग का, बॉडी की एक साइड का, जिसके अंदर शामिल हो गए आर्म, लेग्स एंड ऑफ्टन अक्सर फेस, यानी आपके हाथ पैर, लेग्स और फेस जिसके अंदर शामिल होंगे। पैरालिसिस होना जहाँ हाफ ऑफ द पार्ट, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। हेमीप्लेजिया का मतलब आपके या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड का आधा भाग बॉडी का पैरालिसिस हो जाना, वन साइड ऑफ पैरालिसिस, यानी एक साइड से अंदर की बॉडी का पैरालिसिस होना। कोजेज क्या है इसके? कोजेज देखते हम, एस्ट्रोफी ऑफ द लोब, यानी जो मस्तिष्क के किसी भाग का क्षय हो जाना, यानी नष्ट हो जाना। सेरेब्रल एजेंसीज का मतलब होता है ये जन्मजात से होती है। एजेंसीज का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द सेरेबेलम, जो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, सेरेबेलम होता है ब्रेन के अंदर, जो कंप्लीट एब्सेंस होता है, जिसके कारण सेरेब्रल एजेंसीज होती है, यानी सेरेब्रल के एजेंसी। पेन इंसेफाली का मतलब होता है जन्मजात से होता है, बेबी का बोन होता है, ब्रेन के बिना ब्रेन के, यानी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का, पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता ब्रेन और ब्रेन की स्कल का, जिसे इंसेफेली बोलते हैं, यानी इनकम्प्लीट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब ये कॉन्जेनाइटल कोजेज होते हैं, तीनों जन्मजात से ही होते हैं। अब अदर कोजेज कौन सा? स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी के अंदर किसी प्रकार का ऑक्लूजन होता है, ऑक्लूजन में बाधा होती है, जैसे कि थ्रोम्बस बन सकता है, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, या एम्बोली के कारण, जिसके कारण ब्रेन के टिश्यू को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जिससे ब्रेन के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, जिसे स्ट्रोक बोलते हैं। ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी, किसी प्रकार का जैसे कि रोड एक्सीडेंट, जिसके कारण ब्रेन की इंजरी होती है। इन्फेक्शन के अंदर मेनिंगो इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस के अंदर यह मतलब होता है ब्रेन और ब्रेन के सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन होना। एंड मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की कवरिंग होती है, जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस जो कि तीन भाग से बनकर मिली होती है, एंड जिसका आधा ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड एरेक्नोइड होता है। इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन की कवरिंग के अंदर। सेरेब्रल एब्सेस का मतलब होता है ब्रेन के अंदर पस फील्ड कैविटी का निर्माण हो जाना, ब्रेन के अंदर पस फील्ड कैविटीज का फॉर्मेशन हो जाना, जिसे सेरेब्रल एब्सेस बोलता है। हाइड्रेटिक सिस्ट ये पैरासाइट्स के कारण डिजीज होती है। सबसे पहले ये लीवर को अफेक्ट करती है, फिर ब्रेन को अफेक्ट करती है हाइड्रेटिक सिस्ट। स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड के अंदर किसी प्रकार की इंजरी होने के कारण भी ये हेमीप्लेजिया हो सकता है। ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक क्षणिक किसी प्रकार का अचानक से इस्चेमिक अटैक आना, इस्चेमिक का मतलब होता है ब्लड की कमी के कारण अटैक आना ब्रेन के अंदर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्थ होता है जो नर्व पर एक कवरिंग होती है माइलिन शीट, उसका डैमेज होना, ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, हमारे इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज होती है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद का ही। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर माइलिन शीट कवरिंग होती है नर्व पर।
जैसे आपको ऐसे समझा देता हूँ दूसरे पेपर में। ये जो हमारी नर्व होती है, इस पर जो माइलिन शीट होती है, ऐसे कवरिंग होती है माइलिन शीट की नर्व पर माइलिन शीट कवरिंग होती है। इसका डैमेज होना जो हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। इम्यून सिस्टम के कारण ये डैमेज होती है। इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है और इसे डैमेज कर देता है, इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब होता है इंसुलिन की बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इस्चेमिक वही ब्लड की कमी के कारण हार्ट डिजीज होना हेरिडिटरी होता है। अब किसी की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कब होता है? जब थ्रोम्बस, ब्रेन के अंदर की जो थ्रोम्बस का निर्माण है, या एम्बोली। थ्रोम्बस एंड एम्बोली का मतलब होता है ब्रेन के अंदर जो सप्लाई होती है ब्लड के अंदर, ये मान लीजिए आर्टरी है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या लिपि, यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ तो ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी ब्रेन को, जिसके कारण ये सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कोज होगी। अब एम्बोली का मतलब होता है यहाँ से थ्रोम्बस टूट कर ट्रेवल कर जाता है आर्टरी के अंदर और यहाँ पर आकर रुक जाता है, यानी ऑक्लूजन्स करता है, इसे एम्बोली बोलते हैं। एम्बोली ये होता है थ्रोम्बस, इन ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना। डिक्रीज, जिसके कारण डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन्स, यानी ब्रेन के टिश्यू परफ्यूजन होगा, डिक्रीज हो जाएगा टिश्यू, ब्लड की कमी होगी ब्रेन के टिश्यू के अंदर, जिसे सेरेब्र, जिसका कोज होगा सेरेब्रल हाइपोक्सिया, यानी टिश्यू के अंदर O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी, सेरेब्रल हाइपोक्सिया। अब सेरेब्रल इस्चीमिया होगा, सेरेब्रल इस्चीमिया का मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड की कमी, जिसके कारण होगी हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस का मतलब होता है ब्रेन का, हेमीपैरेसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी की एक साइड का क्या पैरालिसिस होना, लॉस ऑफ स्पीच। हमारी एक साइड की बॉडी का पैरालिसिस हो गया, यानी सुन हो गया, तो लॉस ऑफ स्पीच, बोलने में से दिक्कत आएगी। हेमी सेंसेशन, हमारे आधे बॉडी के एक साइड के भाग का हेमी सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, यानी उसे कुछ भी महसूस नहीं होगी आधे भाग के अंदर बॉडी में। साइनकोप यानी बेहोशी होगी, वर्टिगो से चक्कर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, अगर शॉर्ट टर्म इस्चीमिया है, अगर उससे 10 से 15 मिनट से कम इस्चीमिया ब्लड की सप्लाई इससे अंदर हो जाती है तो नो परमानेंट डैमेज नहीं होगा। अगर उसे लॉन्ग टर्म इस्चीमिया हो गया, 10 मिनट तक भी ब्रेन को वो ब्लड सप्लाई नहीं हुई, तो परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा ब्रेन के अंदर। इसके क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन देखते हैं, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम डिपेंड करता है साइड ऑफ ब्रेन, किस साइड का ब्रेन डिफेक्ट हुआ है, किस साइड के ब्रेन के अंदर इंजरी हुई है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन, अगर राइट साइड के ब्रेन के अंदर इंजरी हुई तो क्या होता है, डोमिनेंट फॉर स्पेशियल एंड विजुअल परसेप्शन एंड क्रिएटिविटी, इंजरी टू दिस पार्ट कोज लेफ्ट साइड हेमीप्लेजिया। ये डोमिनेंट एंड प्रमुख होता है स्पेशियल एंड विजुअल, यानी विजुअल एंड दृष्टि के परसेप्शन के लिए, एंड क्रिएटिविटी कुछ कार्य करने के लिए। अगर राइट साइड के ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ तो लेफ्ट साइड का ब्रेन हेमीप्लेजिया में पैरालिसिस होगा। लेफ्ट साइड के ब्रेन के अंदर ब्रेन का फंक्शन ऐसे चलता है, क्रॉस टाइप ब्रेन का फंक्शन चलता है। अगर राइट साइड के अंदर ब्रेन की इंजरी हुई तो लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज होगा, अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन के अंदर इंजरी हुई तो राइट साइड का ब्रेन डैमेज होगा, यानी राइट साइड की बॉडी का फंक्शन लॉस होगा, बॉडी का फंक्शन है ना। क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन, इम्पेयर्ड जजमेंट, अब राइट साइड के अंदर ब्रेन का, राइट साइड के ब्रेन के अंदर डैमेज हो, इम्पेयर्ड जजमेंट होगा, अगर वो पेशेंट निर्णय लेने के अंदर काबिल नहीं होगा। लॉस ऑफ नॉन वर्बल मेमोरी लॉस हो जाए। डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, अगर ब्रेन की लेफ्ट साइड बॉडी डिक्रीज होगा, अवेयरनेस का मतलब वो कहाँ पर है उसे कुछ भी पता नहीं, अवेयरनेस जागरूक नहीं होगा। लेफ्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट, राइट साइड का ब्रेन डैमेज हो इसलिए लेफ्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। अब लेफ्ट साइड बॉडी ब्रेन,
लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज हो तो डोमिनेंट क्या होगा फॉर स्पीच, ये डोमिनेंट होता है स्पीच के लिए, एनालिटिक कैपेबिलिटीज़ के लिए, ऑडिटरी एंड वर्बल मेमोरी के लिए डोमिनेंट होता है। पोज क्या करा, राइट साइड हेमीप्लेजिया, ये राइट साइड के अंदर हेमीप्लेजिया होगा, यानी राइट साइड की बॉडी का हेमीप्लेजिया होगा, पैरालिसिस हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्सेसिव एफएजिया, एफएजिया का इनएबिलिटी टू स्पीकिंग, स्पीच के अंदर डोमिनेट होता है इसलिए इनएबिलिटी वो होगा टू स्पीच, बोलने के लिए इनएबिलिटी हो जाएगा, इनएबिलिटी होगी। रिसेप्टिव एफएजिया, बार बार ऐसे एफएजिया आएगा, उसे इम्पेयर्ड थॉट प्रोसेस, इम्पेयर्ड हो जाएगी, थॉट सोचने की क्षमता इम्पेयर्ड हो जाएगी। राइट साइड विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, अनकॉशियन बिहेवियर होगा, कॉशियन बिहेवियर सावधानी रखनी होगी उसके बिहेवियर के अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देंगे, थ्रोम्बस को लाइटिक तोड़ने वाली ड्रग, क्योंकि थ्रोम्बस के कारण, ये थ्रोम्बस भी इसका कारण होता है। डिजोल्व द ब्लड क्लोड, डिजोल्व कर दे, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्या करते हैं, डिजोल्व कर दे ब्लड क्लोड को। एंटीप्लेटलेट एजेंट देंगे, एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट एजेंट क्या करते हैं, एग्रीग्रेशन, यानी एग्रीग्रेशन इकट्ठा नहीं होने देते प्लेटलेट्स को, नहीं। इसके अंदर क्या देंगे, एस्पिरिन होती है, टाइक्लोपिडीन होती है, साइक्लोपिडिग्रेल होती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट के अंदर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसके अंदर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं जैसे नाइट्रोप्रोसाइड, वैसोप्रेशर देंगे। थैंक यू फॉर friend for watching my video. Please like and subscribe this YouTube channel and share this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको भी किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर। अब अगला वीडियो में क्वाड्रिप्लेजिया पैरालिसिस के टाइप के क्वाड्रिप्लेजिया पर बनाऊंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो पर, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं क्वाड्रिप्लेजिया पर वीडियो क्रिएट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।